नहीं बेटा, हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिया, पॉइंट मास पता चल गया। अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको ले लूँगी यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है बेटा, अगर आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन बतानी तो आप किसका लेते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि वो पार्टिकल रेस्ट पे या मोशन में है, देखो बेटा एक बार, अगर मैंने ये पेन रख दिया यहाँ पे, मैं कहूँ आपसे कि ये रेस्ट पे या मोशन में है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप तीनों कोऑर्डिनेट्स में देखोगे इसको, एक्स वाई जेड में, टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपने एक बार देखा, एक बार देखते ही एक आपको ही दिखाई देता कि आप कह सकते हो रेस्ट पे है, नहीं। हम टाइम के साथ क्या देखेंगे कि टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन एक्स वाई जेड में चेंज की या नहीं की। अगर चेंज नहीं की तो किस पे है, वो रेस्ट पे, और चेंज कर गया तो किस में आ गया, ये मोशन में। विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम इसकी पोजीशन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा ये रेस्ट पे या मोशन में। एक्स वाई जेड क्या होते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। ये कहता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर हम टाइम को भी, टाइम में कोई भी ऑब्जर्वर टाइम के साथ क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स का ऐसा सेट जिसमें ऑब्जर्वर के पास क्लॉक भी होगी, वो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज, टाइम के साथ वो उसकी पोजीशन को, उसके डिस्प्लेसमेंट को, उसकी एक्सेलरेशन को, उसकी वेलोसिटी को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, तो ऐसे सेट को क्या कहलाएंगे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिर्फ अगर हम क्या कहें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आते हैं, अगर मैं सिर्फ ये लूँ बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ओनली फॉर पोजीशन एक्स वाई जेड कि पार्टिकल यहाँ पे, तो उसके क्या कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे तो है क्या है। अगर इसके साथ साथ टाइम के लिए क्लॉक भी आ जाए, तो हम टाइम के साथ, अब हम टाइम के साथ उसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन चारों का सेट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ टाइम का सेट क्या कहलाता है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर बेटा? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एक्स वाई जेड अलॉन्ग विद ए क्लॉक, जिसमें ऑब्जर्वर के पास क्या होगी, क्लॉक होगी। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस attached to an observer, coordinate axis with an observer having a clock with him. Having a clock with him. विद भी कह सकते हो आप, यहाँ पे अटैच वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, अटैच टू एन ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक विद हिम। क्लियर बेटा? इससे क्या होगा, इसके कारण ऑब्जर्वर, सो दैट ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी विद टाइम, सो दैट या ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर कैन describe position, displacement, acceleration of a moving object। हम इन चारों की हेल्प से, एक्स वाई जेड पोजिशन, कोऑर्डिनेट्स और टाइम की हेल्प से हम बताते हैं कि पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल रेस्ट में है, मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर बेटा? एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप के हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कहता है जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन इन ए बस एट रेस्ट और इन ए बस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट पाथ, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, वो तो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेरिएबल वेलोसिटीज, विद मूविंग विद एक्सेलरेशंस, वो क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो टू टाइप के हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइप
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली बेटा एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो। और ए ज़ीरो कब होती है बेटा, जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, या पार्टिकल किस पे रहे, रेस्ट पे, यानी जिसमें एफ इज इक्वल्स टू एम ए लो का हम यूज़ नहीं करते। क्लियर बेटा। तो क्या कहें हम, इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। फर्स्ट लॉ, ए पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until some external forces are applied on it। जब तक उस पर बाहर से फोर्सेस नहीं लगते, पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो क्या कहें हम इसी को, इनर्शियल फ्रेम को, इन विच न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड। इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स गुड। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, ना इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो क्या कहें हम, ये कैसा एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल ए पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो जब तक बाहर से फोर्सेस अप्लाई नहीं करें, किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। और ए पर्सन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक पर्सन जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। वहाँ पे भी हमारा फर्स्ट लॉ क्या होगा बेटा, वैलिड होगा। क्या है ये, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल बेटा, जहाँ पे फोर्स के कारण बॉडी एक्सेलरेशन करे, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट लॉ वैलिड ना हो, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, मोशन में है तो मोशन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट भी कर सकता है विद रेस्पेक्ट टू एन अंडर एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि इज नॉन इनर्शियल फ्रेम इज वन in which Newton's first law of motion does not hold good, in which Newton's first law does not hold good. पार्टिकल एक्सेलरेट भी कर सकता है, ए पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी और पार्टिकल मूविंग विद एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल ए पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज, यानी वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी तो हो सकती है, और मूविंग विद एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ये दोनों किसके एग्जांपल बेटा, नॉन इनर्शियल के लिए। आपको ये याद रखना है, जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है वहाँ पे तो इनर्शियल फ्रेम, जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर बेटा। इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता भी है, बेसिक सी चीज़ें हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, कितना अगर टाइम के साथ पार्टिकल का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो क्या कहलाएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर जैसे सपोज करो एक पॉइंट लाइन है, मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, इस लाइन को लगाना शुरू करूँ, देखना बेटा एक बार, इसी लाइन के लोग सिर्फ मेरा एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वाई और जेड में मैं कोई चेंज नहीं कर रही, तो कैसा मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर टाइम के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स वाई जेड में से सिर्फ एक चेंज हो, तो क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर बेटा। if only one and only one of the 3 coordinates change with respect to time, if one and only one coordinate
आउट ऑफ थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स change with respect to time, then motion is called one dimension. ऐसा मोशन से जिसमें एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या कहलाएगा आपका बेटा? वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे मैं यही एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस पेन का इस पॉइंट से लेकर ए से बी तक मूव करना, ए से बी पॉइंट तक इस पेन का मूव करना, क्या कैसा मोशन है? वन डायमेंशनल, क्योंकि सिर्फ उसका एक्स एक्सिस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वाई जेड में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं? लाइक मोशन ऑफ ए बस ऑन ए स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ ए कार लिख दो बेटा, बस लिख दो, ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड में सीधी जा रही हो कार, सिर्फ उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा आपका? वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहलाएगा आपका ये मोशन? वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर बेटा? स्ट्रेट लाइन में जो भी रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन इसी की टाइप्स हैं। वन डायमेंशनल मोशन ही कई बार क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन कहलाता है। क्लियर बेटा? वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन। अगर तीन में से दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो तो क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल मोशन। जैसे ये मोशन तो कैसा था? स्ट्रेट लाइन। अगर इस लाइन को मैं इस तरह से खींचती तो उसका एक्स भी चेंज हो रहा है, उसका वाई भी चेंज हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन के अलॉन्ग जाएगा तो क्या होगा? वो टू डायमेंशनल मोशन होगा। यानी कि इस पेज पे अगर मैं पेज पे लाइन स्ट्रेट लाइन पे खींच रही हूँ तो कैसा? वन डायमेंशनल। मैं जो लेटर लिख रही हूँ तो लेटर में देखो बेटा, मेरा पेन अप भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है, मैं एक्स में भी चेंज मूव कर रही हूँ और वाई में भी मूव कर रही हूँ, तो कैसा मोशन होगा? ये टू डायमेंशन। जब तीन में से दो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएं तो क्या कहलाएगा? वो टू डायमेंशनल मोशन। इफ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स change with time with respect to change their position with respect to time। पोजिशन यानी कि कोऑर्डिनेट्स चेंज होना। क्लियर बेटा? टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल बेटा, राइटिंग ऑन ए पेपर, बताओ आप, राइटिंग ऑन ए पेपर में हम कभी अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, कभी फॉरवर्ड जाते हैं, तो कैसा मोशन है? ये टू डायमेंशनल मोशन है। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ एक बार टू डायमेंशनल का। दीवार पे किसी इंसेक्ट का चलना टू डायमेंशनल है, क्योंकि इंसेक्ट जुड़ तो नहीं है, हमेशा सीधा ही चले। दीवार पे क्या है? दो कोऑर्डिनेट है, जेड वाई बोल दो या एक्स वाई बोल दो, तो उसके दो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हमारे चेंज होंगे। तो क्या कहें हम? मोशन ऑफ एन इंसेक्ट, मोशन ऑफ लिजार्ड बोल दो आप, मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन ए वॉल, कैसा मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन है। क्लियर? ये इस टाइप के एग्जांपल क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट चलते हम थर्ड, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसको बेटा मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? लीनियर मोशन। ये ऑल्सो क्या कहलाता है? लीनियर मोशन। ये क्या कहलाता है? ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन। उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स वाई चेंज हो जाएगा, वाई जेड चेंज हो जाएगा, जेड एक्स चेंज हो जाएगा। अब हम लेंगे एक्स वाई जेड। जैसे यहाँ पे बेटा अगर मैं आपको ये वन और टू डायमेंशन दिखाऊं, तो ये मोशन तो कैसा है? वन डायमेंशनल। ये मोशन कैसा है? वन डायमेंशनल। और ये मोशन कैसा बेटा हमारा? टू डायमेंशनल। ये कैसा हमारे पास? टू डायमेंशनल।
तो इस तरह से हम मोशंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, और नेक्स्ट है मेरे पास 3 डायमेंशनल मोशन। ये कहता है एक्स वाई या वाई जेड दो नहीं, उसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएं इफ ऑल ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। ऑल ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स कौन से बेटा, जो उस पार्टिकल की पोजीशन को बता रहे हैं, स्पेसिफाइंग द पोजीशन, specifying the position of the particle change with respect to time, change with respect to time, then motion is called three-dimensional motion। ये मोशन क्या कहलाएगा बेटा आपका, 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। जैसे काइट है, काइट देखो बेटा, क्या काइट सीधा ऊपर जाता है, क्या सिर्फ उसका वाई वाई चेंज होता है? नहीं। क्या वो एक्स में बिल्कुल सीधा ही जाता है कि भाई इधर ऊपर है, वो सिर्फ इधर ही जा रहा है, ऊपर उठा और सिर्फ इधर जा रहा है? ऐसा तो नहीं होता, वो इधर भी जा सकता है, अब भी जा सकता है, इधर भी हो सकता है। तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, चेंज होंगे। ये क्या कहलाएगा, एक्स वाई जेड क्या बन जाता है, स्पेस क्या कहलाता है, ऑल्सो मोशन इन ए स्पेस। ऑल्सो क्या कहलाता है, ये मोशन इन ए स्पेस। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल बताओ इसके, मोशन ऑफ ए फ्लाइंग काइट, ए काइट फ्लाइंग या ए फ्लाइंग काइट, ए फ्लाइंग काइट, क्या वो सीधा ना तो ऊपर जाता है, ना वो सीधा एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऊपर जाता है, ना जेड के लॉन्ग। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन, जब उसके तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, फ्लाइंग काइट। और बताओ बेटा, प्लेन के तो बहुत स्पेस के तो बहुत ज़्यादा हैं, एरोप्लेन है, वो कैसा है, मोशन ऑफ एरोप्लेन 3D तो है। ये किसके एग्जाम्पल बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट आ गए, 3 तरह के मोशंस आ गए, 1D, 2D और 3D। 1D, when a particle moves only along a straight line is called one dimensional motion. When 2 coordinates are changed, x and y are changed, then it is called 2 dimensional motion, that is motion on a wall। और 3D, जब उसके तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। देखो बेटा एक बार, अगर ये मोशन है तो कैसा है, 1 डायमेंशन। अगर ये मोशन इस पेन में इस पेज पे पेन का ये मोशन है तो कैसा है, 2 डायमेंशन। और इसी पेन के प्लेस में ये एक्स और ये वाई, इसके साथ साथ ये पेन अपवार्ड भी उठे तो क्या हो रहा है, इसका एक्स चेंज हो रहा है, इसका वाई भी चेंज हो रहा है, इसका जेड अपवार्ड भी आ रहा है। तो अभी मोशन कैसा होगा बेटा हमारा, 3 डायमेंशनल मोशन। ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन।